हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। चलो आगे इस लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स के प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, उनके रूट्स जो हैं तो हमारे पास तीन ही रूट मिलेंगे। जीपी में रूट्स कब होते हैं? जब उनका रेशो सेम हो, यानी कि जैसे अल्फ़ा बीटा गामा अगर तीन रूट्स हैं तो बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाय बीटा। तो हमारे पास कॉमन रेशो ले लिया आर, तो हमने मान लिया अल्फ़ा अल्फ़ा आर एंड अल्फ़ा आर स्क्वायर, ये रूट्स हैं। तो अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर स्क्वायर ये किसके इक्वल होएगा? पी के। अब उसके बाद हम दो दो करके प्रोडक्ट ले सकते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आर प्लस अल्फ़ा आर इंटू अल्फ़ा आर स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। इनका प्रोडक्ट करके लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? क्यू के। और तीनों का जब प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल आएगा? आर के। तो ये तीन रिलेशन हो गए हमारे पास। सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, दो दो करके प्रोडक्ट करके सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में देखो हमने अल्फ़ा आर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर प्लस अल्फ़ा आर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? क्यू सम ऑफ रूट्स पी के इक्वल। तो अल्फ़ा आर पी इज इक्वल टू क्यू के इक्वल आ गया हमारे पास। अब देखो, अब ये दो इक्वेशन तो हम यूज़ कर चुके, अब हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? अल्फ़ा क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू आर। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा दोनों जगह। तो अल्फ़ा क्यूब आर क्यूब पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया? आर इंटू पी क्यूब, वो किसके इक्वल आ गया? क्यू क्यूब के। और वो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस क्यू क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्यूब लिया और हम ये सारा आइडिया हम ऑप्शन से भी ले सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया? क्यूब के अंदर इक्वेशन आई है और पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब ये किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब आर क्यूब हमने आर के इक्वल रख दिया था, तो ये हमारे पास ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन सी के इक्वल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन में देखो log 4 बेस हमारे पास लोगरिथम का 4 गिवन है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 2। अब क्या है? log का बेस 4 है तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 24, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें बेस देखना होता है। जैसे log ए क्या यूज़ किया? log ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर बेस ए है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? ए पावर बी। तो इसके अंदर अगर ए की जगह ई आ जाए, एक्सपोनेंशियल बेस हो, तो उसको क्या लिखते हैं? ई पावर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो जिसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 24 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड 4। ये हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन डी। ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो मोड में कौन सी टर्म है? x माइनस 2। तो मॉडुलस वैल्यू क्या होती है? मोड x क्या होता है? x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 तो माइनस एक्स। यहाँ पे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 2। x माइनस 2 और माइनस x माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। तो दो केस आए हैं, x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। मोड x माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2 ही रहेगी। तो इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इसको हमें निकालना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो डायरेक्ट क्या होते हैं? इसके अल्फ़ा और बीटा दो रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा 8 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? केस 2। अब केस 2 के अंदर क्या है? एक्स लेस देन 2।
एक केस हम x ग्रेटर देन 2 का ले चुके हैं, x लेस देन 2। x लेस देन 2 की जगह क्या आएगा, मोड x माइनस 2 की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 2। तो ये -4 था, +4 हो गया। ठीक है, तो ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4x से 4x कैंसिल हो गया, +8 है और उसमें -8 आया, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर 0 आ गया। तो इसके अंदर हमारे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 0। इसके अंदर सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, सम ऑफ रूट्स 0। 8 या 0 ऑप्शन में हमारे पास 8 ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सम ऑफ रूट्स आ गया 8 सॉरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सेम हमने पीछे क्वेश्चन किया है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर बेस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 2 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 सिंपल कैलकुलेशन है, 9 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 माइनस 81 आ जाएगा इस साइड। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 60 आ गया, और इसके अंदर x माइनस 10 और x माइनस 6। ठीक है, 10 और 6 प्रोडक्ट 60 होता है, सम करेंगे 60, आंसर सी 610। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हार्मोनिक मीन जो है रूट्स का, ठीक है, वो निकालना है। ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी सेम इसी तरह किया था, वहाँ माइनस बी एक्स की जगह प्लस बी एक्स था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, अल्फा बीटा इसके रूट मान लिया। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अब इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो हम इजीली सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए आ गया और सम ऑफ रूट्स बी बाय ए आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू सी बाय बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। हमारे पास 2 इनइक्वेशन दी हुई है, अगर इक्वल का साइन हो तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। इनइक्वेशन यानी कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल के अलावा कोई भी साइन हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा इक्वेशन हो हमारे पास, तो यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 3 लेके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें ड्रॉ करनी है। तो अब इसके अंदर क्या करा, x और y, तो सबसे पहले 0, x को 0 पुट करेंगे, y की 3, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3/2। अब x को 1 पुट कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो लाइन ड्रॉ होगी, वो ड्रॉ होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन। ठीक है, तो अब हमारे पास x 0 y 3, तो यानी कि ये 0 3 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास y 0, x की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1 और 2 के बीच में आएगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 1 1, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये मैंने रफ स्केच किया है, आप इजीली स्केल से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली लाइन क्या होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 का मतलब, अब ये वाला रीज़न फाइंड आउट करना है कहाँ होगा, तो हम इस इक्वेशन में 0 0 पुट करके देखेंगे। 0 0 पुट करा, 0 ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो यानी कि इससे जहाँ 0 0 लाई करता है उससे अपोजिट वाला पार्ट जो है वो हमारा रीजन आ जाएगा फिजिबल। अब दूसरा क्या है, x माइनस 2 वाई लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास, y को 1 पुट कर लो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यानी कि 1 1 हमारे पास इनमें कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है, कि 1 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट्स हम इस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 ये लाइन होगी,
और x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1 का रीज़न निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 0 पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो 0 0 को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू -1 नहीं होता। तो ये वाला जो रीज़न 0 0 को कंटेन करता है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके अपोजिट वाला रीज़न हो गया। तो ये जो शेडेड रीज़न है ये हमारे पास फिजिबल रीज़न आ गया। तो अब इसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब ये पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अब सबसे पहले देखो 2x + 5 > 3 है, तो इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये वाली लाइन जो है वो एक्सक्लूड होएगी फिजिबल रीजन से, जबकि x - 2y = -1 वाली लाइन में ये लाइन इंक्लूड होएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये रीज़न देखना है। 2 0 फिजिबल रीजन के बाहर हो गया, 2 1 ये भी हमारे पास 2 1 फिजिबल रीजन के बाहर हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x 0 y 5, तो ये हमारे पास इंक्लूड हो गया रीजन के अंदर। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। फिर 1 1, अब देखो इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है। अब ये लाइन जो है वो एक्सक्लूड है, 2x + y > 3, तो ये पॉइंट जो है एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 5 जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, थैंक यू सो मच।